32,000 है या कम है या ज़्यादा है, और जो भर्ती है 32,000 मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा ये वैकेंसी आपकी प्रेफरेंस भरी जाएगी, या तो आपको आपके इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे 1 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आप अगर कोशिश करके बनवा सकते हैं, अगर 1 साल पुराना है तो वो चल जाएगा, नहीं तो आप एक काम करिए, कोशिश करके ऑनलाइन फॉर्म भरने की फीस होती है, मतलब तो 500 रुपये होती है, तो उसमें छूट लेने के लिए वो होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस रेफरेंस है, वो कैसे भरनी है, उनको कैसे सेलेक्ट करना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रेलवे ट्रैकमैन जॉब में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रेलवे ग्रुप डी की जो नई वैकेंसी आई है, अभी उसका एक नोटिस, शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो रेलवे में वैकेंसी आई है ग्रुप डी की, वो सच में 32,000 है या कम है या ज़्यादा है, और जो भर्ती है 32,000 पदों पर लगभग, उसके बढ़ने के कितने % चांस है, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उसको लेकर हम बात करने वाले हैं दोस्तों। दूसरा, हम इसका ऑफिशियल नोटिस कब तक जारी हो सकता है, कब तक इसके फॉर्म ऑनलाइन शुरू होंगे, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है, इसका जो फॉर्म भरते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, क्या वैकेंसी सच में 32,000 है? तो दोस्तों, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि वैकेंसी कितनी है, इसके बारे में पूरा का पूरा हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को, और सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि नोटिस में दिया गया है, आपकी जो वैकेंसी है टोटल 32,400 समथिंग, लगभग 32,000 के आसपास ही मान लीजिए। तो क्या वो सच में 32,000 है? क्योंकि अभी आप एक तरीके से देखिए, क्योंकि उसमें जो इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा लगभग, तो उसमें आपको देखने को मिलता है एक्स सर्विसमैन की, पीडब्ल्यूडी की, और ये अदर वैकेंसी जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इसमें जो 32,000 वैकेंसी है, इसमें अभी उसके बारे में नहीं बताया गया है। तो इसका मतलब अगर हम एक तरीके से देखें, तो जो एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी वाले होंगे, उनकी वैकेंसी को भी अगर निकाल दे तो वैकेंसी वाकई 32,000 से भी कम है। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल छात्र के लिए। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, क्या वैकेंसी बढ़ने के चांस हैं? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी रेलवे का जो एएलपी का, एनटीपीसी का, आरआरबी जेई का, आरपीएफ एसआई का, तो ये सभी वैकेंसी आई थी। तो इसमें आपका एएलपी में भी वैकेंसी इंक्रीज हुई थी, और उसके बाद आपका टेक्नीशियन में भी वैकेंसी इंक्रीज हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो उस चीज़ को देखते हुए हो सकता है कि वैकेंसी में आपकी बढ़ोतरी हो। तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ये वैकेंसी आपकी, एक बार छोटा मोटा अनुमान लगाया जाए तो 50,000 प्लस तक आपकी ये भर्ती जा सकती है, क्योंकि रेलवे कैलेंडर के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनको हर साल भर्ती देनी है, तो हर साल भर्ती देने के हिसाब से जो एक लाख के आसपास भर्ती है, तो उसी के हिसाब से इन्होंने ये आपका नोटिस जारी किया है। तो ये तो थी दोस्तों, जो आपकी पदों की संख्या है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा दोस्तों है कि इसका ऑफिशियल नोटिस कब तक आ जाएगा। तो ऑफिशियल नोटिस की बात करें दोस्तों, ऑफिशियल नोटिस जैसा कि उसमें एक डेट मेंशन है कि 3 जनवरी तक इसका ऑफिशियल नोटिस आने के चांस है। तो 3 जनवरी तक समझ लीजिए कि 3 जनवरी तक आपका नोटिस आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, तो इसके जो फॉर्म ऑनलाइन शुरू होंगे वो कब तक होंगे। तो जैसे इसका 3 जनवरी को ऑफिशियल नोटिस आता है, तो दोस्तों हो सकता है कि 15 तारीख के आसपास आपके ऑनलाइन फॉर्म भी इसके होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा दोस्तों, कि आपको फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, वैकेंसी है अभी लगभग 2019 के बाद 2025 में वैकेंसी आ रही है, लगभग 6 साल के, 19 और 6 25 5 6 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है दोस्तों। तो आप लोग फॉर्म भरते समय बिल्कुल भी जल्दी ना करें और बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि अगर आपका फॉर्म किसी भी तरीके से, किसी भी कारणवश रिजेक्ट हो जाता है, तो इसका जो खामियाजा है वो आपको ही भुगतना पड़ेगा, और फिर भर्ती पता नहीं कब आएगी। अभी सरकार का कहना है कि प्रत्येक वर्ष हम वैकेंसी देंगे, पर अभी कितना सत्य होगा या कितना नहीं, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्म भरते समय आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी है। सबसे पहले क्या है, बहुत सारे दोस्त हैं जो क्या करते हैं, अभी 2019 वाली वैकेंसी में भी ऐसा हुआ था कि उनको क्या हुआ, वो जाते हैं साइबर कैफ़े फॉर्म भरवाने के लिए। तो साइबर कैफ़े वाले क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। अगर आप अपने सामने बैठ के उनसे फॉर्म नहीं भराओगे,
जो बंदे अपने आप फॉर्म भरेंगे, सेल्फ फॉर्म भरेंगे लैपटॉप पे या मोबाइल पे अपने घर से, तो वो तो बेटर है, उनको सिर्फ नॉलेज लेनी है, बाकी फॉर्म अपने आप भर सकते हैं और एक एक पॉइंट को क्लियर करके बहुत अच्छे तरीके से समझ के फॉर्म भरना है। उसके बाद जो साइबर कैफ़े जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, ये मत सोचे कि आप जानने वाला है या कोई दोस्त है उसको फॉर्म दिया है और वो फॉर्म भर देगा और आपका फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये गलती मत करें, आप जहाँ तक हो सके अपने सामने बैठ के फॉर्म अपना भरवाएं। और क्योंकि उसमें क्या रहता है, जब आपका इसमें एक पॉइंट है कि जब इसमें वो आपकी पोस्ट की प्रेफरेंस भरी जाती है, तो नॉर्मली जिसको नॉलेज नहीं होती है, मान लो जिस दोस्त को नॉलेज नहीं है या जिस भाई को, तो वो क्या करेंगे, साइबर कैफे वाला उनको बोल देंगे आप फॉर्म भर दो, वो आपसे पूछता भी नहीं है कि इसमें आपकी पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है कैसे नहीं भरनी है। तो पोस्ट प्रेफरेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। पोस्ट प्रेफरेंस का ग्रुप डी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पोस्ट प्रेफरेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको ग्रुप डी की अगर नौकरी करनी है, ग्रुप डी की नौकरी जैसे भी ट्रैकमैन की नौकरी है, तो पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है उसका बहुत ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है, जब आपकी पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाएगी या तो आपको आपके इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है, क्योंकि मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं थी, तो बाद में आके मुझे पता चला जब ज्वाइन किया वैसे कि कौन सी पोस्ट पे क्या वर्क होता है। तो आप ये गलती मत करें, पोस्ट प्रेफरेंस या तो अपने किसी रिलेटिव में जो आपका रेलवे में जानने वाला हो, रिलेटिव हो कोई भी हो, या अपना आपका दोस्त हो, भाई हो, कोई भी हो, तो आप उससे पता करें कि किस पोस्ट का क्या कार्य रहता है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को भरें। ठीक है दोस्तों, नहीं तो हम अभी जब फॉर्म ऑनलाइन होंगे तो उसके बारे में आपको पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की इतनी सी वीडियो, मतलब जैसे अभी उसके बारे में कैसे क्या सावधानियां बरतनी है। और एक और पॉइंट दोस्तों, जिसमें दोस्तों ने पूछा था, अभी कमेंट भी किया था कि भैया जब ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी तो उसके बारे में बताना और हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और किस टाइम तैयार करने हैं, कितना पुराना चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको बता दूं, क्योंकि जिन लोगों ने अभी एएलपी का, टेक्नीशियन का और आपका आरपीएफएसआई का, जेई का, आरआरबी जेई का जो भी फॉर्म था वो भरा होगा, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए होंगे, तो उन्हें तो डॉक्यूमेंट्स तैयार कराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको बता दूं, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी का, एससी एसटी का, और एक होता है एनसीएल जिसको बोलते हैं नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी का बनता है दोस्तों। तो इसमें लिखा हुआ है, जो आपका 2019 वाला नोटिस आया था उसमें लिखा हुआ था कि आपका 1 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आप अगर कोशिश करके बनवा सकते हैं, अगर 1 साल पुराना है तो वो चल जाएगा, नहीं तो आप एक काम करिए, कोशिश करके अगर नया बन सकता है तो नया बनवा लीजिए, अभी टाइम है। तो टाइम के रहते अगर आपको फॉर्म भरना है तो अभी उसको बनवा लीजिए। ठीक है दोस्तों, और एक बहुत बड़ा, बहुत मतलब ये पॉइंट ऐसा है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक उसमें ऑप्शन आता है ईबीसी का। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या होता है, उसमें आपको जो फीस होती है, जो आपकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की फीस होती है, मतलब तो 500 रुपये होती है, तो उसमें छूट लेने के लिए वो होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का एक सर्टिफिकेट बनता है। अगर आपकी 500 रुपये फीस है तो आपको 250 रुपये जमा करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप उसके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि मेरे सामने जब मेरा इसमें 2019 वाली भर्ती में हुआ था, तो मेरे दोस्तों के सामने ये बहुत बड़ी मुसीबत हुई थी कि उनको ईबीसी में उन्होंने छूट तो ले ली, पर उनको फिर बाद में ईबीसी सर्टिफिकेट बनवाने में बहुत परेशानी हुई थी। ठीक है दोस्तों, साथ के साथ जब उनसे मांगा गया कि ये इस परफॉर्म में बनवा के लाइए, ये करके लाइए, वो करके लाइए, तो एक दोस्त था उसको तो वहाँ से दोबारा आना पड़ा था और दोबारा बनवा के वो उसको लेके गया था। तो आप 250 रुपये के चक्कर में पेपर वर्क जो है जितना कम रखे उतना सही है। ठीक है दोस्तों, अब मान लो आपकी फीस 500 रुपये, 500 में से 400 तो आपको वापस मिलनी है जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। ठीक है, पर उसका फ़ायदा आपको वहाँ मिलेगा कि आपको जब लास्ट में आपका डीवी होगा तो वहाँ पे आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको बहुत कम डॉक्यूमेंट्स रखने हैं अपना, जैसे हाई स्कूल और आपका आईटीआई और आपका ये आपका आधार कार्ड और बैंक के जो आपके बैंक पासबुक और बैंक चेकबुक और आपका दोस्तों ये कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है वहाँ पे इतना, तो जितना पेपर वर्क कम रखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम आपको बता दें कि अभी जैसे ही
आपके फॉर्म ऑनलाइन होंगे, तो आप सब लोग फॉर्म भर लीजिए जो भी ग्रुप डी की जॉब में आना चाहते हैं, रेलवे की जॉब में। ठीक है। और इसके बारे में अभी जैसे ही पोस्ट आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे तो उसकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो कैसे भरनी है, उनको कैसे सेलेक्ट करना है, उसके बारे में अगर आप वीडियो चाहते हैं या उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कर देना। उसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाएगा कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है। ठीक है दोस्तों। और अभी एक क्या है इसमें सिलेबस के बारे में भी बहुत लोग पूछ रहे थे कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस अभी जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद उसमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, सिलेबस चेंज करने की बात हुई थी। तो इस बार भी, क्योंकि इस बार शायद ITI को कंपलसरी किया जाएगा, तो हो सकता है इस बार सिलेबस में कुछ उलटफेर हो सकता है। तो सिलेबस के बारे में आपको नोटिफिकेशन आने पे ही बता दिया जाएगा, अभी बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। और रही उसमें क्या है, कुछ लोग पूछ रहे थे कि भैया साइंस की तैयारी कैसे करें, किस बुक से करें। तो उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, और कहाँ से कैसे तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों। तो अभी क्या है, अभी तो ये ग्रुप डी की जो वैकेंसी थी उसके ऊपर ये वीडियो बनानी थी। ध्यान रखना दोस्तों, फॉर्म भरते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी है। तो आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो आपको इस चैनल के द्वारा दी जाएगी, ताकि आपको टाइम से पता चल जाए। ठीक है दोस्तों। तो अब मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद दोस्तों।